दोस्तों तो जल्द ही मार्केट में एक और आईपीओ ओपन होने वाला है और ये आईपीओ है एरोहेड सेपरेशन इंजीनियरिंग आईपीओ। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इसकी मार्केट में डिमांड कैसी है। आगे आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले शुरुआत कर लेते हैं आईपीओ के डिटेल्स से। तो आईपीओ 16 नवंबर से ओपन होने वाला है और ये 20 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर होने वाला है और बुकिंग प्राइस 233 रुपये है। लॉट साइज 600 शेयर्स का रखा गया है। आईपीओ के इशू साइज की बात करें तो आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है। तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा आईपीओ है और पूरा का पूरा आईपीओ फ्रेश इशू का आईपीओ होने वाला है। अब ये सेमी आईपीओ है, कंपनी बीएसई एसएमई पे लिस्ट होने वाली है। आईपीओ में रिजर्वेशन पोर्शन की बात करें तो यहाँ पर 50% पोर्शन रिटेलर्स के लिए रखा गया है और रेस्ट 50% पोर्शन एच&आईज के लिए होने वाला है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो कंपनी 1991 में इनकॉर्पोरेट हुई है। तो कंपनी वैसे तो काफ़ी पुरानी देखने को मिल रही है। कंपनी ड्रायर की मैन्युफैक्चरिंग करती है, ट्रेडिंग करती है और साथ में इनका एक्सपोर्ट भी करती है। तो कंपनी काफ़ी तरह के ड्रायर्स बनाती हुई देखने को मिलती है, जैसे कि वैक्यूम डबल ड्रम ड्रायर, रोटरी ड्रायर, सिंगल ड्रम ड्रायर, डबल ड्रम ड्रायर, पैडल ड्रायर। तो इस तरह की काफ़ी तरह के ड्रायर बनाते हुए देखने को मिलती है। तो बेसिकली जो केमिकल वाली कंपनियां होती हैं, तो उस तरह की कंपनियों को इस तरह के प्रोडक्ट की ज़रूरत होती है। तो बेसिकली कंपनी उनके लिए अलग अलग तरह के ड्रायर बनाती हुई देखने को मिलती है। अगर कंपनी के स्ट्रेंथ की बात करें तो सबसे पहला स्ट्रेंथ हो जाता है कि कंपनी अपने हर क्लाइंट के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाती है। दूसरा होता है कि इनके जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं वो एक काफ़ी क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हैं और कंपनी के पास वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो यहाँ पर आपको फाइनेंशियल 21 से फाइनेंशियल 23 का कंप्लीट फाइनेंशियल देखने को मिल जाता है और फाइनेंशियल 24 के एक क्वार्टर का फाइनेंशियल है। एसेट की बात करें तो कंपनी के एसेट में ईयर ऑन ईयर आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। रेवेन्यू की बात करें तो इसके रेवेन्यू भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 21 में कंपनी लॉस में देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल 22 में 9 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 23 में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है 169 लाख देखने को मिल रहा है। तो प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी जंप देखने को मिल रही है और फाइनेंशियल 24 के क्वार्टर में 64 लाख का प्रॉफिट है। नेटवर्थ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2021 और 2022 में कंपनी के रिजर्व कंटिन्यू हमें नेगेटिव में देखने को मिल रहे हैं। 2023 में कंपनी के पास 114 लाख का रिजर्व देखने को मिल रहा है और अभी कंपनी के पास 179 लाख का रिजर्व है। अगर कंपनी के बोरोइंग्स की बात करें तो इसके बोरोइंग्स भी कंटिन्यू आपको इंक्रीज होते हुए देखने को मिले हैं और अभी कंपनी के पास 896 लाख का डेट देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी हेवी डेट हो जाता है। क्योंकि अगर कंपनी के रिजर्व देखें तो कंपनी के पास बहुत कम रिजर्व है और कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं बना रही है। हालांकि कंपनी के प्रॉफिट में ग्रोथ देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल देखें तो यहाँ पर आपको हेवी डेट देखने को मिल रहा है। अब ये जो छोटी कंपनियां होती हैं ये डेट की वजह से ही फेल्योर हो जाती हैं, क्योंकि ऐसी कंपनियां एनबीएफसी से हाई इंटरेस्ट पे लोन उठाती हैं और उसके बाद इनका जो पूरा का पूरा प्रॉफिट है वो लोन चुकाने में ही चला जाता है। और ऐसी कंपनियां लोन चुकाने के लिए कभी कभी अपने जो शेयर्स हैं उसको भी प्लेस कर देती हैं और यहाँ पर इस कंपनी में देखने को मिल रहा है कि कंपनी लगातार अपनी स्टेक को भी सेल कर रही है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी के अभी प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है वो आपको 50% देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग 35.09% रहेगी। कंपनी के प्रमोटर्स की होल्डिंग आपको ऑलरेडी कम देखने को मिल रही है और आईपीओ आने के बाद ये जो होल्डिंग है वो और ज़्यादा कम होने वाली है। तो कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। अगर आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव हो जाता है रीपेमेंट ऑफ लोन फ्रॉम एनबीएफसीज। तो कंपनी ने जो एनबीएफसी से लोन लिया है तो उसके भुगतान में खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है फंडिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स और थर्ड हो जाता है जनरल कॉरपोरेट पर्पस। एरोहेड सेपरेशन आईपीओ के लीड मैनेजर की बात करें तो इसका लीड मैनेजर आर्यमान फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड है। अगर इनके रजिस्ट्रार की बात करें तो कैम्यू कॉरपोरेट सर्विसेज इनका रजिस्ट्रार होने वाला है और आर्यमान कैपिटल मार्केट्स ये इनका मार्केट मेकर है। अब इनके मार्केट मेकर के पास ट्रैक रिकॉर्ड की बात करें तो इनके द्वारा जो आईपीओ लाए गए थे उनकी लिस्टिंग आपको बहुत अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिली है, यानी कि इनके द्वारा लाए हुए किसी भी आईपीओ की लिस्टिंग आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिली है।
अब इस आईपीओ के इम्पोर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 16 नवंबर यानी कि थर्सडे से ओपन हो रहा है और ये 20 नवंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ में अलॉटमेंट डेट 23 नवंबर होने वाला है। रिफंड डेट 24 नवंबर रहेगा। क्रेडिट डेट 28 नवंबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 29 नवंबर को होने वाली है। आईपीओ के अगर लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,39,800 रुपये रहेगा। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो एरोहेड सेपरेशन आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम 75 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहे हैं और आईपीओ में 600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 45,000 रुपये का प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो अभी इसका प्रीमियम 32% पे ट्रेड कर रहा है। इसके प्रीमियम को देखें तो वैसे इसके प्रीमियम अट्रैक्टिव प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन ओवरऑल अगर कंपनी के बारे में बात की जाए तो कंपनी में आपको बहुत बढ़िया कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। यानी कि कंपनी के प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग को सेल कर रहे हैं। आईपीओ के मार्केट में करके ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो वो भी कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो 2023 से पहले कंपनी के फाइनेंशियल बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे और कंपनी के ऊपर अभी की भी बात की जाए तो अभी करंट में कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा हेवी डेट देखने को मिल रहा है। यानी कि इनका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 3.3 का देखने को मिल रहा है। यानी कि कंपनी के ऊपर हाई डेट है, तो डेट की वजह से इस तरह की कंपनियों में फेल्योर के भी चांसेस होते हैं। इसलिए आपको किसी भी आईपीओ के सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखकर अप्लाई नहीं करना चाहिए। आपको ओवरऑल आईपीओ को देखना चाहिए कि आईपीओ की मार्केट में किस तरह की डिमांड है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, क्या आईपीओ ट्रैप तो नहीं है। यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो आईपीओ में सिर्फ रिटेलर्स और एचएनआईज का ही पोर्शन है। तो इस तरह के आईपीओ में बहुत सारे आपको ट्रैप्स भी देखने को मिलते हैं, तो इसलिए आपको ऐसे आईपीओ से सावधान रहना है। अब कंपनी चाहे कैसी भी हो, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे भी हों, ग्रे मार्केट में इनकी डिमांड आपको काफ़ी हाई देखने को मिलती है। यानी कि ग्रे मार्केट में यहाँ पर डिमांड क्रिएट करवाई जाती है और इसको देखकर ही रिटेलर्स हमेशा ट्रैप हो जाते हैं। यहाँ भी बात करें तो ये आईपीओ भी कुछ इसी तरह का लग रहा है। हालांकि कौन सा आईपीओ ट्रैप है, कहाँ पर मैन्युपुलेशन है, ये आप पूरी तरह से पता नहीं लगा सकते हैं। तो इसलिए आपको ऐसी कंपनियों में अप्लाई करना चाहिए जिस कंपनी का बिजनेस अच्छा हो, मार्केट में उनकी अच्छी डिमांड हो, यानी कि उनके फाइनेंशियल भी आपको अट्रैक्टिव देखने को मिलते हैं और उसके बावजूद ग्रे मार्केट में अगर अच्छी डिमांड देखने को मिलती है तो फिर आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। और अगर आईपीओ में आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं तो ये काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है किसी भी आईपीओ के लिए। वैसे इस आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ काफ़ी छोटा आईपीओ है। आईपीओ मात्र 13 करोड़ का है, तो इतने छोटे आईपीओ में जनरली आपको एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन इस सेमी आईपीओ में रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए आपको कम रिस्क उठाना है। तो इसके लिए आपको इन सब बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसके फाइनेंशियल अट्रैक्टिव है, आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स आते हुए देखने को मिलते हैं और उसकी ग्रे मार्केट में डिमांड भी अच्छी है, तो ही आपको आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए। तो आई होप कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और आगे भी इसी तरह की अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।